are here in West in Hotel Gurgaon. What a beautiful entry with one of the most beautiful person, Mohan ji. So I am here with West in Gurgaon. चलो I can write it even now. Heard from delivery or something. Thank you so much for being here, Jaideep. You missed our tribute to Thank you for having me. Oh my God. Too many people. Good evening, everyone. good evening. It's a special pleasure to have Jaideep here because, as many of you know, he's the original Haryana boy. So, huge cheers to have him back, guys. Thank you. So, Jaideep, I think it's in the blood. Because when you're growing up, you see people, around you, your seniors. That's what inspire you, your colleagues from college or school. And there's so many people from Haryana. You'll see them in all the forces, armed forces, paramilitary forces. So while I was growing up in my +2 बोलते थे उस टाइम, अभी पता नहीं क्या बोलते हैं, 10 +2. आज Felt failure, but because of the literature, I always had this inclination towards the literature because of my just father. one second. Can everybody hear Jaideep at the back? Yes, Everybody can hear me? yes. Preksha, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, आवाज नहीं पहुंची मेरी, गलत बात है. हाँ जी, sorry. So because of that, because of my sorry, father. Jaideep. Preksha, I'm getting a reverb. I can't hear. So my dad was like always, he was like, ठीक है तू करके देख ले भाई, तू तेरा जीव होना वो कर ले. एंड ठीक है, तो मैंने अपने उस वक्त थिएटर के गुरु जो रहे हैं मेरे, सुनील चिटकारा, यहीं दिल्ली में ही रहते हैं. He told me about FDI. So that's how the army thing became, the acting. So, Jaideep, I know that I grew up in a convent school, so my Hindi is super bad. And I know you've done masters in English, but your Ras and your thing will be in Hindi. So please feel free because I think हरियाणा में एम इंग्लिश का मतलब ये नहीं कि आपको इंग्लिश आती है. Jaideep, Javed Akhtar Saab. Whatever, you don't want to go to the class, acting exercise, but you get up and go. As simple as that. There is no if but in that. So I think that thing is very important for anybody, any field. जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक्टर हो. और ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को कि यार कुछ नहीं करेगा तो एक्टर बन जाएगा. नहीं, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों में कि एक्टर बनना बहुत आसान होता है. क्योंकि जनरली क्या होता है ना कि हम सिर्फ वो ग्लैमर वर्ल्ड देख रहे होते हैं, अच्छे कपड़े, वो सब. वो 1 घंटा लगता है सबको तैयार करने में मेरी जैसी शक्ल के लोगों को. तो इट्स नॉट दैट इजी. और जब आप काम करते हो, जो आप स्क्रीन पे आने के लिए जो आप मेहनत करते हो, वो जो 14 से लेकर 24 साल तक ना, कुछ खिंचाव रहा सबके अंदर. और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने महसूस किया हो. बात ही नहीं करते बाप लोग, वो अपनी अकड़ में है. ये 14-15 साल का लड़का, इसको लगता है कि इससे ये जवानी देख रहा है, बाप ने देखा ही क्या है. दोनों का ना कुछ अलग ईगो टेंशन चल रहा होता है. तो वो सिर्फ मेरे साथ नहीं, मुझे लगता है हजारों लोगों के साथ होगा. वो हरियाणा, यूपी, बिहार, राजस्थान, आप कहीं का भी उठा के देख लो. ये तो अब आया है कि बच्चों से पूछो हाउ आर यू फीलिंग बेबी. कौन पूछता था? आप श्योर यहाँ जितने लोग बैठे होंगे किसी ने आप कभी नहीं पूछा होगा बाप हाउ यू फीलिंग बेटा, कि वो एक्टिंग की पढ़ाई कर रहा है तो 10 सवाल और उठेंगे. तो उन्होंने उसका एक तरीका निकाला कि वो टाइम्स ऑफ इंडिया में पुणे में जॉब लगी उसको. नाउ एक तो अखबार इंग्लिश का वैसे ही कोई नहीं पूछ रहा. हिंदी का अखबार होता फिर भी पूछ लेता, दैनिक भास्कर होता था. उन्होंने सीधा टाइम्स ऑफ इंडिया बोला.
तो वो लोग अच्छा हाँ ठीक है चलो, तो 2 साल किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा वापस ये लड़का कहाँ है। सडनली जब आई फिल्म आई तब उनको रियलाइज हुआ ओह ये तो बेवकूफ बनाया जा रहा था हमारा। बट वो टसल नहीं था कि तू सडनली एक्टिंग कैसे कर सकता है और तू ये नहीं कर सकता। मुझे लगता है वो थोड़ा सा इस मामले में बहुत लिबरेटेड थे। वो ऐसा खुली छूट नहीं देना चाहते थे, होता ना कि लगाम